जीके, जनरल साइंस, ये आज कुछ चीजें हम करने वाले हैं। स्टैटिक जीके एज वेल एज द डायनामिक जीके, दोनों चीजें हम करने वाले हैं। लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि पिछले कुछ सालों में हमारे पिछले कुछ 6 महीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे माय डियर, ठीक है। सो जल्दी से जुड़ते चलेंगे सभी लोग मेरे साथ, जल्दी से जुड़ते चलेंगे सभी लोग मेरे साथ, फटाक फटाक से जुड़ते चलेंगे सभी लोग मेरे साथ, so that we can begin and we are good to go, so that we can begin and we are good to go, ठीक है। क्या हम सभी तैयार है करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, नॉन फार्मा, नॉन टेक करने के लिए? क्या हम सभी तैयार है, सुसज्जित है? जल्दी से एक थम्स अप देते चलेंगे, जल्दी से एक थम्स अप मुझे देते चलेंगे सभी लोग। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है? क्या आपने नॉन फार्मा में, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप लोगों ने नॉन फार्मा में क्या क्या पढ़ा है सभी लोगों ने? क्या मुझे बताएंगे आप लोगों ने नॉन फार्मा में क्या पढ़ा है सभी लोगों ने? कैन यू टेल मी व्हाट हैव यू स्टडीड इन नॉन फार्मा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से। मैथ्स कितना आता है? मैथ्स ज्यादा नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक दो क्वेश्चन आके पुटक देते हैं, वैसे इतने नहीं आते। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं जनरल नॉलेज। सो ये 2025 के हिसाब से मैंने इस जनरल नॉलेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कुछ जनरल नॉलेज रिलेटेड टू आर्ट, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड लिटरेचर। आर्ट्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। सो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एटलीस्ट ये कुछ चीजें पता हो सकेगी तो बेटर रहेगा, आप तैयार होके चलेंगे, है ना। इन 5 कैटेगरीज में मैंने कुछ कुछ चीजें आपके डिवाइड करी गई है, ऑलराइट। डीमर के लिए शिवानी, आपके लिए ये क्लासेस, एक्चुअली डीमर का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसकी भी हम लाइव सीरीज शुरू कर रहे हैं। ओके, वो नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, अगले सैटरडे से। डीएमईआर की 30 दिन की 30 सीरीज, सो वो भी हम ला रहे हैं, ठीक है। अभी डीआई और आरआरबी की चल रही है, एम्स की खत्म होगी कल, कल लास्ट डे होगा एम्स की सीरीज का। डीआई आरआरबी के 9 दिन हो गए हैं, अब उसके 30 दिन होने के साथ साथ हम लोग डीएमईआर की भी लाएंगे, सभी की लाएंगे। तो आप जितने भी ऑलमोस्ट कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है ना, दे हैव ओवरलैपिंग टॉपिक्स। गुड इवनिंग समीर, उनमें ओवरलैपिंग टॉपिक्स होता है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आप ऑलमोस्ट, जैसे अभी कुछ टॉपिक्स एम्स के हैं वही आप डीआई आरआरबी में भी करेंगे। वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, है ना, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, कुछ कुछ चीजें आपकी हर एग्जाम में कॉमन होती चलेगी। फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, अब बस डेप्थ का फर्क है। आरआरबी में थोड़ा डेप्थ में होता है, डीआई में उससे भी डेप्थ में होता है, एम्स में थोड़ा सुपरफिशियल होता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड। चलिए, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ की मैं बात करूं, इट इज प्रोजेक्टेड एज पर द मॉनेटरी फंड 6.8%, व्हिच इज द हाईएस्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज। ओके, यूनियन बजट 2025 के हिसाब से जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो 5% ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी का, 5.1% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है। 2026 में होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया एसेट्स के मामले में इज एसबीआई। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट कैपिटल इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा। अब इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये ऐसी चीज है जो डायरेक्ट आएगी, तो बस आपको, इज इट यूजफुल इन एम्स? या इट इज आल्सो यूजफुल इन एम्स, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर ऑल। यस, कंप्यूटर नहीं आया था, इंग्लिश आ गई थी। ये एम्स हमेशा एक सरप्राइज, एक पैंडोरास बॉक्स, एक पिटारा रखता है, कुछ ना कुछ वो अलग ही पूछता है। कभी सोशल फार्मेसी से पूछ लेगा, कभी आरए से, कभी पीवी से, कभी कहीं से, सो बायोस्टैट्स, कभी मैनेजमेंट से पूछ ले, यू नेवर नो, ठीक है। एक चीज हमेशा अनटोल्ड रहेगी जो सिलेबस में लिखी नहीं होगी, बट वो आएगी आपके पेपर में। यस और नो, यस और नो,
यस और नो? क्या आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हैं? आगे बढ़ेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर की बात करूं, सो बुकर प्राइज 2024 मिला था द प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लिंच। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था जोन फोस फ्रॉम नॉर्वे। ओलंपिक्स 2024 में इंडिया ने 10 मेडल लिए थे। ओके इन और अगला ओलंपिक्स कब होने वाला है सर? 2028 में होने वाला है लॉस एंजलिस में, और 2032 में होने वाला है ब्रिस्बेन वेस्ट इंडीज में। सॉरी, लॉस एंजलिस में 2028 में, और 2032 में ब्रिस्बेन में। यस, यू नो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के आपको कैपिटल्स, आपको करेंसी, आपको उनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी लाई है वो मालूम होनी चाहिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि 2025 में बताई गई है वो है शांति निकेतन एंड हौसला टेम्पल। शांति निकेतन एंड हौसला टेम्पल, ठीक है। इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, है ना, ये सारे के सारे डांस फॉर्म्स हैं। आसामीसी, जैसे आसामीसी लैंग्वेज है तो वहां का डांस फॉर्म बिहू, राइट। तो आपको डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए। लावनी फॉर महाराष्ट्र, बांगड़ा फॉर पंजाब, साउथ में जाएंगे तो अलग डांस फॉर्म्स है, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, है ना। सो हर एक रीजन के एक स्पेसिफिक डांस फॉर्म होते हैं, तो वो आपने पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके के मैं कुछ क्वेश्चन बताऊं तो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, फर्स्ट, कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज द नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। गंगा की टेरिटरीज पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, गंगा की टेरिटरीज पे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो आपको तैयार करके चलना है। बिल्कुल आने वाला है वन शॉट सीरीज फॉर फार्मास्यूटिक्स, फॉर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फॉर फार्माकोलॉजी। इन तीनों की आएगी अगले दिनों में, इन तीनों की आएगी अगले कुछ दिनों में वन शॉट सीरीज, यानी कि डे 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, ठीक है, आती चलेगी। चिंता ना करें माय डियर, डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर। यस और नो? आगे बढ़ूं मैं? सभी के लिए है वो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वन शॉट सीरीज, क्योंकि फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस और सुटिक्स हर एग्जाम में आएगा, है ना। अब डेप्थ में भी मैं उतनी डेप्थ में ना जाऊं, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा एम्स को टारगेट करके चल रहा हूं, तो डेप्थ आप थोड़ी सी और अंदर जा सकते हैं अगर आपको करना है आपके DIR RRB की प्रिपरेशन। बट यस, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटे में से फिनिश करने का सोच रहा हूँ मैं, एक रैपिड सीरीज चला के, क्योंकि कम टाइम है बच सभी के पास, है ना। सो ये चीज, टॉलेस्ट माउंटेन एवरेस्ट 8,888 मीटर, 48 मीटर। टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि अहमदाबाद में है। लार्जेस्ट डेजर्ट एंटार्क्टिक डेजर्ट। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, यू नो पोप जो है कैथलिक्स में वो वेटिकन सिटी में से थे। फर्स्ट मैन इन स्पेस यूरी गैगरिन। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वैलेंटीना ट्रेशकोवा। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस राकेश शर्मा, सभी जानते हैं। First Nobel laureate in India one was given by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore 1913 में उनको लिटरेचर पे मिला था, 1913 में उनको लिटरेचर पे मिला था। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो टेबल बना बना के, क्योंकि जीके, जीएस, यू नो, ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स ऐसे चैप्टर्स है जो आप जितना करोगे उतना कम है। हाउ मच एवर यू डू इट इज गोइंग टू बी लेस। फार्मा पोर्शन जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि भैया ये चीजें पढ़नी है, यू पता है आपको कि इस दायरे में आएगा, ये तो पता ही नहीं ना, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं इस पे फोकस नहीं करना। आरआरबी में 30 क्वेश्चन आते हैं केवल 100 में से, एम्स में तो 20 क्वेश्चन आते हैं, DI में भी कम आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे।
स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो यूएस टैरिफ्स में द यूएस हैव इम्पोर्ट 25% टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स. ऑलराइट, क्या ये समझ आया सभी को? क्या ये सभी ने पॉइंट नोट कर लिया है? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 इज बीन इंट्रोड्यूस्ड. खेलो इंडिया अस्मिता इज लॉन्च्ड इन जुलाई अगस्त, जो कि वुमेन को, स्पोर्ट्स वुमेन का अपलिफ्टमेंट कराने में कोशिश करती है. अन्नू रानी हैज वन गोल्ड at 62.5 meters javelin throw. Okay, javelin throw of 62.54 meter 59 meters. Yes or no? Have you all clear till here? Are we all clear till here? Hello. हाँ नरेश, आपने मुझे मैसेज नहीं किया. आई एम ऑन अ लाइव क्लास. कैन यू टेक्स्ट मी व्हाट्सएप? यस यस. आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? स्पोर्ट्स समझा सभी को कि स्पोर्ट्स से मोस्टली जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, अलग अलग उससे क्वेश्चंस आते हैं. ओके okay? Shubman Gill, the only Indian captain to score 3 consecutive Test centuries. Wow. You know, मैं ये जब पीपीटी बनवा रहा था, मैंने बस इनपुट्स दे दिए थे कि भाई ये करके आना, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली इंटरेस्ट नहीं होता ये सब चीजों में. चेस में आर प्रगनंदा हैज वर्ल्ड्स नंबर 4. दिव्या देशमुख becomes first Indian woman to win वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप. ड्यूरैंड कप जो है 2025 का, जो इंडिया का होता है, वो जो फुटबॉल का होता है वो इंडिया में होगा. ड्यूरैंड कप 2025 जो है फुटबॉल का, वो इंडिया में होगा. ये सारी चीजें आपने पढ़ते चलनी है. ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो स्पोर्ट्स में इंडिया बैक 27 मेडल्स इन एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स. ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट. विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? Polk Strait. From which Indian state does Kathakali dance originate? Kerala. Which is India's longest dam? Hirakud Dam. Which is the southernmost point? Andaman and Nicobar points. Indira Point. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का इंदिरा पॉइंट. इल्तमश रहीन को किसने इन्वेड किया था? जंगीज खान. चंपारण सत्याग्रह? महात्मा गांधी. इंडियन स्टेट बॉर्डर बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? त्रिपुरा. त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश को 3 साइड से बॉर्डर करता है. स्मॉलेस्ट ए बाय एरिया? गोवा. लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसमें होती है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसमें होती है? इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट है? इंडिया में ऐसा कौन सा वो है जिसकी पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट है? इंडिया में ऐसा कौन सा पॉपुलेशन है जिसकी सबसे लार्जेस्ट है? Are we all clear till here? सबको समझा? सबको समझा? Anybody having any doubts? Are we all clear till here? सबको समझा? यूपी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओमकार, समीर, निकिता, बहुत बढ़िया. यू नो, ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये क्या पता इसी में से कुछ आ जाए या इसमें से कुछ ना आए, इससे रिलेटेड आए या इससे कुछ भी रिलेटेड ना आए. ये कुछ भी हम पक्का नहीं कह सकते. मेरे हर क्लास में मैं दावे के साथ आता कि भाई ये आ सकता है, ये आएगा, ये आएगा, ये पढ़ो.
ये जो जीके जीएस की क्लास होती है भैया, मैं कभी ये नहीं क्लेम करता कि ये आएगा, बिकॉज इट इज रियली वेरी वेरी बिग. लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे. नॉर्वे. ओके. स्पोर्ट्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स है जो आपके इसके लिए देते हैं, स्पोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं. स्पोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं. करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो पेरिस का जो ओलंपिक्स 2024 है उसमें नीरज चोपड़ा वन गोल्ड जेवलिन, निखत जरीन वन ब्रॉन्ज इन बॉक्सिंग. ऑलराइट. 2020 cup was won by England men's and Australia women's women. पीवी सिंधु वन सिंगापुर ओपन, जैसे बहुत सारे विंबलडन ओपन होता है, सिंगापुर ओपन होता है. सो इट वाज वन बाय पीवी सिंधु इन 2024. In 2024. Sorry. Kumbh Mela started from Prayagraj. स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हम इन्हीं सभी का. स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हम सभी का. Are we all clear till here? सबको समझा? क्या सभी को समझाइए, yes or no? सिल्वर मेडलिस्ट है पक्का? आई थिंक सो ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट. देख ले एक बार हम लोग, एक बार देख ले हम लोग सिल्वर मेडलिस्ट है या गोल्ड मेडलिस्ट है. या सिल्वर मेडलिस्ट है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ही वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट. आई एम सो सॉरी. वेरी गुड विक्की. Yes. Gold medal was Nadeem. Yes, absolutely. That's the right answer. He was a silver medalist. So sorry. चलिए. यूनेस्को की ये जो साइट्स है, हौसला, ये टेम्पल, ये याद रखिएगा. Records and firsts. Kumbh Mela, largest gathering, 61 million people. Oh my God. फुटबॉल का कप, दुरान कप जो है वो अगला इंडिया में होने वाला है. फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बाय अभिषेक शर्मा. Tallest statue, longest river, deepest lake, largest state, smallest state, first woman prime minister. ठीक है? Yes, 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 corrected. Actually, these PDFs we cannot attach because these are our copyrighted notes, my dear, unfortunately. ठीक है? But yes, you can take a screenshots from the lectures, definitely. Yes or no? देखिए, इनफ तो कह सकते हैं है, लेकिन डेफिनेटली आपने थोड़ा अपने से भी इनपुट्स देने पड़ेंगे. 70% इनफ है, ये मैं कह सकता हूँ. लेट मी, चलिए 70%.
Which country became the world's third largest economy in nominal GDP, overtaking Japan? So ये है हमारी भारत. India, according to monetary funds in 2024, ranked third after USA and China in the GDP. 2024 Nobel Prize in Literature was awarded to. So ये प्राइज आपको मिला था जॉन फॉसे को for plays and prose. Literature for plays and prose. The PM विश्वकर्मा स्कीम was launched in India, benefiting. तो जो विश्वकर्मा स्कीम थी ये सारे के सारे आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन को अपस्किल करने के लिए, उनको ट्रेनिंग, अलग अलग जो नए टूल्स है उनके लिए सुसज्जित करने के लिए ये टेक्निक बनाई गई थी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम. ठीक है. अभी स्कीम्स, ये जो योजनाएं होती है, स्कीम्स होती है, इस पे ना बहुत प्रश्न पूछते हैं. लेट मी टेल यू, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं योजना पे, स्कीम्स पे वगैरह. तो ये आपने अच्छे से तैयार करके चलना है. ठीक है. विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स? सो हमारी सबसे प्यारी फ्रांस, पेरिस में हुआ था. Who became the first Indian women cricketer to score a double century in Test cricket? So मिथाली राज सर, ये तो कैप्टन है सर, ये वो नहीं थी जिसने डबल सेंचुरी करी. डबल सेंचुरी जो है आपकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट शफाली वर्मा ने करी थी. ठीक है. टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड पूछा है, इंडिया पूछा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वर्ल्ड पूछा है वो भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है, 182 मीटर. भव्य. Who was first woman to become the prime minister? विजया लक्ष्मी पंडित. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? और फर्स्ट मेन प्राइम मिनिस्टर कौन था? एंड मेन, यस, मेन वीरेंद्र सहवाग. ओके. फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी एंड फर्स्ट मेन प्राइम मिनिस्टर कौन था, और फर्स्ट इंडियन मेल प्राइम मिनिस्टर कौन था, और फीमेल, मेल और फीमेल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखिए. चलिए फर्स्ट, जल्दी से लिखते चलेंगे माय डियर, जल्दी से लिखते चलेंगे. नहीं पता हमें. जवाहरलाल नेहरू. इसका राइट आंसर है आपका इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सरोजनी नायडू को बोलते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जी हाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र फॉर डिफेंस या भारत रत्न. सो आपका भारत रत्न अवार्ड इज द अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज फॉर द ह्यूमन एंडेवर्स. सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड भारत रत्न. ऑलराइट, सबको समझ आया? ये सभी के जहन में ये बात आ गई? डाउट आएगा कोणाला? क्या किसी को कोई डाउट है? River with the longest course in the world. Sir, Nile is the longest river, around 6,650 kilometers long, flowing along 11 African countries. Nile River. 2024, which bank becomes the world's most valuable bank? So, the SBI bank जो है इसमें सबसे लार्जेस्ट बैंक है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एचडीएफसी. आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड है कि भाई एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक, इन दोनों के क्रेडिट कार्ड पे हैवी डिस्काउंट मिलते हैं. अगर आप प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेट इसकी बात करें, कैपिटलाइजेशन, आप कभी भी देखिए कोई कूपन वगैरह लगाना होगा, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड या वो या एक्सिस बैंक का, काफी ज्यादा उस पर डिस्काउंट्स मिलते हैं, हैवी हैवी वाले. ये आपने देखते चलना है.
ये आपने देख के चलना है। यस और नो? है ना? क्लियर है सबको? Which is the largest stock exchange in the world? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। परसेंटाइल मैटर करती है क्या? देखिए परसेंट, आपने क्वेश्चन जो परसेंटाइल होती है वो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट पे नहीं निकलती है। सपोज आपकी क्लास में, जैसे मेरे टाइम पे सपोज मेरा हाईएस्ट था 311, मेरे बाद था 295 नंबर, ठीक है। सो परसेंटाइल मेरी 100 हुई, 295 की 99.999 हुई, है ना। जो हाईएस्ट होता है उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकलती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट पे नहीं निकलती, ठीक है। ये बात आप ख्याल रखिएगा जरा, ये बात आप याद रखेंगे माय डियर, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे माय डियर। सभी को समझा? आगे बढ़ते चलेंगे। इसका आंसर है वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE। NYSE has the highest market capitalization, highest market capitalization। इन इंडिया विच बैंक इज नोन एज बैंकर टू गवर्नमेंट? तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ऐसी बैंक है जो बैंकों की भी बैंक है, बैंकों की भी बैंक है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और काफी बार गवर्नमेंट को कोई स्कीम्स या ये जैसे देहरादून में ही हमारे पास RBI मेरे सामने ही है जहां मैं रहता हूँ मेरे सामने ही RBI है। सो गवर्नमेंट डेब्ट्स अक्योरेंस इंश्योरेंस ये सब चीजें होती है। नहीं अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई इनकी। Yes or no? Are we all clear till here? Famous painting Bharat Mata was made by Abindranath Tagore. The composed Indian अच्छा national song और national anthem कौन सा है? जनगण मन क्या है और वंदे मातरम क्या है? जनगण मन क्या है और वंदे मातरम क्या है? क्या मुझे जल्दी से बताएंगे? जनक क्या मुझे बताएंगे जनगण मन क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है? सभी को क्लियर है? जनगण मन इज अ नेशनल एंथम वाइल नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। और आपका जो नेशनल एंथम है यानी जनगण मन वो गाया था रविंद्रनाथ टैगोर। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये वापस रिपीट हुआ, भारत रत्न। कुंभ मेला एट एवरी 4 लोकेशन, सो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन।
कुंभ मेला हर 12 साल में इन 4 लोकेशन पे होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में इन 4 लोकेशन पे होता है। Who is the first Indian woman to win an Olympic medal? तो ये है हमारी करनाम महेश्वरी, जो कि ब्रॉन्ज मेडल लाई थी वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में हमारे वो लाई थी ब्रॉन्ज मेडल। वेट लिफ्टिंग में वो लाई थी ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम आपके बॉक्सर, पीटी उषा रनिंग। अच्छा, सानिया नेहवाल और सानिया मिर्जा, टेनिस कौन खेलता है, बैडमिंटन कौन खेलता है? साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में टेनिस कौन खेलता है और बैडमिंटन कौन खेलता है? ये तो बहुत वैसे पुराने क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन नहीं है, ये पहले के टाइम पे आते थे इस तरीके के। ये पहले के टाइम में आते थे इस तरह के। Which country has the most FIFA World Cup titles? जी हाँ, आपके जो अलग अलग क्लब्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, है ना, तो इसमें से जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल का एक प्रचलित ये है कंपटीशन है, वो ब्राजील के पास है। 5 बार जीत चुका है 2002 तक। लेकिन अब इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अब इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। ब्राजील पहले था, अब ये अर्जेंटीना है इसका राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? सर ये आपने अभी भी बताया था, गोवा, केवल 3700 किलोमीटर का है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये था हमारे ऑसबॉर्न स्मिथ। Osborne Smith was the first governor of RBI. He was the first governor of RBI. Yes or no? चलिए, आर वी क्लियर टिल हियर? कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? सभी आगे बढ़ते चलेंगे। सभी आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा जनरल साइंस फटाक फटाक से डिस्कस करते चलेंगे। थोड़ा सा जनरल साइंस फटाक फटाक से डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। अगर मैं बात करता हूँ जनरल साइंस की, वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो फिजिक्स की मैं बात करूँ तो आपको थोड़े थोड़े एसआई यूनिट्स पता होने चाहिए, जैसे लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकेंड्स है, करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। ऑलराइट, डेराइव्ड यूनिट्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, चार्ज का कूलम, न्यूटन के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज द थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरीबॉडी रिमेन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कि आप अभी रेस्ट पे हो, जब तक मैं क्लास नहीं लेता आप लोग ठंडे पड़े रहोगे। जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ आप में एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है। मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से मोस्टली आपको क्वेश्चन जो फार्म इंजीनियरिंग में मैंने करवाए थे वो आएंगे, बर्नौलीज थ्योरम, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह। सो उस पे फोकस करते चलेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के जो लॉज बताए थे मैंने, किरचॉफ्स लॉ, फोरियर्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ऑप्टिक्स में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ, एन लैम्बडा एन 1 sin θ 1, ठीक है।
रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है स्कैटरिंग, आया स्कैटर हो गया। रिफ्लेक्शन ये होता है, आया रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्रैक्शन ये होता है, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स है, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है एवरीबॉडी। इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, मैग्नेटिज्म में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, फैराडेज लॉ आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स के लिए आपका फैराडेज लॉ। एटॉमिक मॉडल्स, रुदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन, बोहर, है ना, डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस लाया, डाल्टन कह रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड एटम है, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तो सभी के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपको मालूम होनी चाहिए। यस और नो? बॉन्ड्स में VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थियरी, ये आपके थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, where delta G gives free energy, delta H is enthalpy, delta S is entropy, and T is temperature. H is enthalpy, S is entropy, and G is gives free energy. केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोलॉजी से आपको प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बेसिक उनके ऑर्गेनल्स, जेनेरिक्स, सेंट्रल डॉगमा, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, इनके फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह। बेसिक बेसिक चीजें जो आप 11th 12th में करते हो ना, सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायो, जो आप आगे पढ़ते हो, रिप्रोडक्टिव बायो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए 12th की भी, क्योंकि वो भी आ सकती है आपकी। ठीक है, वो भी आ सकती है, सारे सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल, एंडोक्राइन, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, पल्मोनरी, यूरिनरी, ये सारी सिस्टम्स। यस और नो? आर वी क्लियर टिल हियर? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? क्लियर झालं सगळ्यांना? Which force is responsible for the bounding of electrons to the nucleus in an atom? So ये होता है आपका electromagnetic force. Negatively charged electrons, positively charged protons, which is not a unit of pressure. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है सर, mmHg सर प्रेशर की यूनिट है, पास्कल प्रेशर की यूनिट है, जूल तो एनर्जी की यूनिट है। If an object moves in a circle at a constant speed, which statement is correct? जब वो सर्कुलर स्पीड में होगा तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम सबने पढ़ाई की है, यस और नो? ऑल राइट अभिजीत। Which law explains why a rocket moves in a space without air? तो ये होता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। Rocket operates by expelling gas backwards and equal and opposite thrust forward. तो आप देख रहे हो कि जब भी कोई मिसाइल रॉकेट को अपन लॉन्च करते हैं तो यहाँ पीछे से गैस निकलती है, करेक्ट, और फिर वो ऊपर थ्रस्ट होता है। सो ये होता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। गैस के बैकवर्ड होने की वजह से वो फॉरवर्ड मूव हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है?
सर वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Which element has the highest electronegativity? So your element fluorine, chlorine, bromine, iodine, ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर. फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. FCl, Br and I. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. pH of neutral solution at 25 degree is 7. Is 7. Process of converting a gas into solid is, मैंने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस इनका इंटर कन्वर्जन. करेक्ट. सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस इज सब्लिमेशन. करेक्ट. ये सारे प्रोसेसेस मैंने बताए थे आपको. सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसका कन्वर्जन क्या होता है, बताए थे या नहीं? बताए थे या नहीं माय डियर? क्लियर है सभी को? Which is an example of endothermic reaction. So your photosynthesis is an example of endothermic reaction. Avogadro's number represents mole of molecules in a 1 mole of any substance, which is 0.022 into 10⁻23. 6.022 into 10⁻23. Avogadro's number. Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. Which organelle is the powerhouse of the cell? Mitochondria. Ribosome तो प्रोटीन फैक्ट्रीज है. हार्ट ऑफ द सेल है न्यूक्लियस. RER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Which vitamin is essential for blood clotting? तो विटामिन K. विटामिन K is essential for blood clotting. E आपको K1, K2, K3 आपका फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडायनाइन. E और C आपका एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन. ये सारी फैट सोल्यूबल है. ठीक है. A रेटिनॉल है जिसके नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है. D आपका अर्गोकैल्सिफेरॉल, D3 एक्टिव फॉर्म है. कोलेकैल्सिफेरॉल. ठीक है. रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है. रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से. जेनेटिक मटेरियल इन HIV इज द RNA वायरस व्हिच इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ssRNA. वो होता है आपका रेट्रोवायरस. Functional unit of kidney is nephron, is a structural and functional unit of kidney which is also called as uriniferous tubules. तो ये थे आज का जनरल साइंस की क्लास और करंट अफेयर्स और जीके की क्लास. आई होप आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड आप सभी ने इंजॉय करी होगी मेरी क्लास. मेरा आपसे ये वादा है कि मैं आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी मुफ्त में, फ्री में करवाऊंगा जितना हो सकता है. ठीक है. आपको क्या करना है, बस हमारे साथ जुड़ते रहना है, आपके प्यार देना है और जितना हो सके हमसे एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी करते चलना है. बिकॉज यहीं पे इस चैनल पे आपको सबसे सटीक, जैसे RRB की जो रिजल्ट था वो सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हमारे चैनल पे आया था. ठीक है. विदिन 15 सेकेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आउट हमने लाइव शुरू किया था. ठीक है. थंबनेल तक हमने नहीं बनाया था, वो भी बाद में बना के डाला. सो इसी वजह से सबसे सटीक, सबसे सरल, सबसे बढ़िया न्यूज मिलती रहेगी आपको इसी चैनल पे. तो जल्दी से जुड़ते चलिए हमारे चैनल से. विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड संडे. मिलते हैं रात 10 बजे एम CRE की एक और सीरीज के साथ.